हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ही होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और आज जो इसमें मैं बताने वाला हूँ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर, वो बताऊँगा इसके जो स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस जो होती हैं वो तीनों पार्ट इसके बताऊँगा। ठीक है, किस कैसे कैसे वो होती हैं। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं अब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। हीमोस्टेसिस इज डिफाइन एज अरेस्ट और स्टॉप पेज ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि खून को रोकना या फिर उसको अरेस्ट करना। ठीक है, वही क्या कहलाता है, हीमोस्टेसिस कहलाता है। ये 3 स्टेज में होता है। तीनों स्टेज जो है इसकी वो क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और जो थर्ड है वो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो अब हम इस तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे A1 नंबर वाइज करके, इसकी एक एक करके इन तीनों को हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए अब पहले को देखते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन में मतलब क्या होगा, इसमें जो ब्लड यानी कि जो हमारे जो कट होने के बाद जहाँ पर से भी हमारे जो ब्लड वेसल है वो कट हुई, फिर वो जो ब्लड वेसल होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और जो ब्लड का जो लॉस होता है जो डैमेज पोर्शन से वहाँ से कम हो जाता है। तो अब इसमें जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे, वही जो है मेन इंपॉर्टेंट है। पहला जो कहता है वो कहता है व्हेन द ब्लड वेसल्स आर कट, जब ब्लड वेसल कट जाती है और जो एंडोथेलियम जो हो जाता है वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और जो कोलेजन क्या हो जाता है वहाँ पर निकलने लग जाता है, एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, और जो सेकंड है वो क्या है, प्लेटलेट्स एडहेयर टू दिस कोलेजन गेट एक्टिवेटेड। अब जो प्लेटलेट्स हैं जो वहाँ पर जो कोलेजन जो हैं, कोलेजन जो एक्सपोज हुए थे वहाँ पर आ जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे वो प्लेटलेट्स। ठीक है, और अब जो थर्ड है, अब इसमें क्या कहता है कि जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वो क्या सीक्रेट करेंगे, जहाँ पर जो डैमेज पोर्शन है वहाँ पर सेरोटोनिन को रिलीज करेगी यानी कि सीक्रेट करेगी। और जो अदर जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होंगे, सब्सटेंस होंगे वहाँ पर, वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगा ब्लड वेसल्स का। और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या है कि ये जो फैक्टर है ये 2 चीज़ों के बीच में काम करता है। ठीक है, ब्रिज के रूप में काम करता है और 2 चीज़ों के बीच में करता है। एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है कोई इसके अंदर जो सरफेस होता है प्लेटलेट्स का उसके ऊपर, और जो दूसरा है कोलेजन फाइब्रिल्स। ठीक है, इस दोनों के बीच के अंदर ये जो फैक्टर है वो ब्रिज के रूप में काम करता है। कौन कौन से जो फैक्टर है वो है स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स, और जो दूसरा है कोलेजन फिब्रिल्स। और अब जो अगला है वो देखते हैं प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन में क्या होगा, प्लेटलेट्स गेट एडहेयर टू द कोलेजन ऑफ रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स, सीक्रेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन। ये 2 चीज़ों को क्या करेगा, वो सीक्रेट करेगा। यानी कि जो प्लेटलेट्स कोलेजन के ऊपर आकर के यानी कि चिपक गई थी, एडहेयर हो गई थी, अब वो क्या करेंगे, जो ब्लड वेसल जैसे कटी हुई है यानी कि रैप्चर्ड हुई है, फटी हुई है, वहाँ पर क्या होगा, 2 चीज़ों को सीक्रेट करेगी वो। ठीक है, एक तो होगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और दूसरा होगा थ्रोम्बोक्सिन ए। अब जो सेकंड पहला जो इसमें भी ऐसे पॉइंट दिखा रखे हैं। अब जो पहला पॉइंट जो कहता है इसमें क्या कहता है, दीज 2 सब्सटेंस अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स एंड एक्टिव दैम। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। जो ये दोनों सब्सटेंस कौन कौन से सब्सटेंस है वो हैं, एक तो होगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और दूसरा होगा थ्रोम्बोक्सिन ए। ये दोनों सब्सटेंस प्लेटलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और उनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो सेकंड जो पॉइंट है उसमें क्या कहता है, ऑल दीज प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म ए लूज टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग। और जो दूसरा है वो क्या होगा, टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग विच क्लोज द रैप्चर्ड वेसल प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। जो थर्ड है इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें कह रहा है कि जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट हुई थी वो क्या करेंगे, लूज क्या बनाएगी, टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बनाएगी, और जो दूसरा क्या बनाएगी, हीमोस्टेटिक प्लग बनाएगी। 2 प्लग बनाएगी, एक तो टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग और दूसरा है हीमोस्टेटिक प्लग। दोनों के अंदर ये दोनों क्या करेंगे, जो रैप्चर्ड जो वेसल्स हैं वहाँ से ब्लड को लॉस करने की सोचेंगी, यानी कि रैप्चर्ड जो वेसल है उसको क्लोज करेगी, तो जो ब्लड लॉस है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, इसमें कहता है, उसमें कहता है कि जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इज एक्सेलरेटेड बाय प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। यानी कि जो प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन हुआ था प्लेटलेट्स के बीच के अंदर, ठीक है, यानी कि 2 उन चीज़ों ने उन्होंने 2 चीज़ों को क्या किया था,
सिगरेट किया और फिर वहाँ पर प्लेटलेट्स को, इन दोनों सब्सटेंस को सिगरेट करने के बाद वो खून को वहाँ पर से रोका। तो ये किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की वजह से ये काम हो रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इसका जो थर्ड पॉइंट था किसका? स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस। ठीक है, इसमें है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिब्रोनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो फिब्रोनोजन जो होता है वो फिर फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आगे जो बता रहा है वो क्या कहता है इसमें जो फिब्रिन जो होगा वो जो प्लेटलेट्स होंगी, प्लेटलेट जो प्लग वापस जो क्या हुआ था वो बना था, उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वहाँ पर, उसके ऊपर क्या करेगा? जो फिब्रिन होगा जा करके अटैच हो जाएगा लूजली। और जो रैप्चर्ड जो पार्ट है ब्लड का, ये जो प्लेटलेट प्लग है ये क्या करेगा? जो रैप्चर्ड पार्ट है ब्लड वेसल का वहाँ पर जाएगा और जो खून का जो बहाव है, यानी कि जो खून जो वहाँ पर बह रहा है उसको कंप्लीटली रोक देगा। ओके।